बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे का दिन अल-जुम्मा तो सैयदुल अय्याम। पिछले जुम्मे को भी मैंने ये बात बताई थी कि जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार दिन है। हमारे मज़हब इस्लाम में, चूँकि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है, दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब आए हैं उन सब में से आला और अफजल मज़हब इस्लाम है। ये वो मज़हब है, इसके बारे में जितना भी बयान किया जाए वो कम है। इस मज़हब का मतलब ही, इसके नाम इस्लाम का मतलब ही अमन और सलामती है। तो ये दीन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया, ये इस आखिरी उम्मत के लिए एक तोहफ़ा बन के आया। इस इस्लाम की जिस पहलू से भी, जिस नुक्ते से भी, जिस तरफ से भी इसको देखा जाए, जिस तरफ से गौर किया जाए, अमन और सलामती, मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। अब देखें, एक हदीस पाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जिस मुसलमान को दूसरे मुसलमान का गम नहीं है वो हम में से नहीं है। मतलब हमें इस हदीस की रूह से अगर देखा जाए, ये इस जुम्मे के ऊपर मेरा ये तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि मटीरियलिस्टिक सोच को छोड़ दें, अपने आप को उस तरह बनाएं जिस तरह हमारा मज़हब कहता है। अब देखिए, हमारा मज़हब कहता है, हुज़ूर पाक की हदीस है कि वो हम में से मुसलमान हम में से है ही नहीं जिसको दूसरे मुसलमान का गम या फ़िक्र नहीं है। तो हमें अपने साथ साथ दूसरों का भी गम और फ़िक्र करनी चाहिए। हमें अपने साथ साथ जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी सलाहियत है, अपनी सलाहियत के हिसाब से हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। आज जुम्मे के दिन का ये पैगाम है कि आइए दूसरों की मदद करें, दूसरों का हाथ थामें, दूसरों को आगे लेके जाएं, दूसरों को वहाँ तक लेके जाएं जहाँ पे हम खुद जाना चाहते हैं। हम जितना कुछ कर सकते हैं हम दूसरों के लिए भी करें। हमें ना सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बहन भाइयों के बारे में, क्योंकि ये भी है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने बहन भाइयों के लिए भी पसंद करो। हमें इसार और कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो अहले इल्म लोग हैं, जो अहले सलाहियत हैं, जो अहले ताकत हैं, उनको चाहिए कि अपनी सलाहियत और ताकत के बलबूते पर दूसरों की जितनी भी मदद कर सकते हैं, जिस तरफ से, जहाँ से भी चाहें, जैसे भी चाहें उनकी मदद करें। और इल्म लोगों का तो फ़र्ज़ है कि वो इल्म के ज़रिए, इल्म एक रोशनी है, जहालत एक अंधेरा है, और जब रोशनी आती है तो अंधेरा जो जहालत है वो ख़त्म हो जाती है, सहर होनी होती है। तो तमाम लोगों को चाहिए कि वो इस्लाम की रूह से, अपने इस्लाम की रूह से इल्म की रोशनी को आगे आगे फैलाते जाएं। इस्लाम क्योंकि हमारा दीन है, हमें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये नहायत आसान ज़िंदगी है, आज़ाद ज़िंदगी है, मोहताज ज़िंदगी है, सादा ज़िंदगी है। मैं कैसे बताऊं कि इस्लाम के अंदर सादगी का दर्स कितनी बार दिया गया है। सादगी सादगी सादगी, इस्लाम सादगी को पसंद करता है। इस्लाम तो बादशाहों को भी अय्याशी की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो किसी भी तबके फ़िक्र को इजाज़त नहीं देता। और यहाँ प्रीचर्स ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के नाम पे रोटी खाते हैं, जो इस्लाम की प्रीच करने वाले, जो तबलीग करने वाले हैं, उनकी अय्याशियाँ देखें, उनकी गाड़ियाँ, उनके बंगले, उनके बैंक बैलेंस। हमें है सद है, बस अब क्या करें, क्या कह सकते हैं। आज जुमा है, जुमे के दिन मैं चाहूँगा कि हमारे उलमाए कराम जो मिंबर रसूल के वारिस और अपने आप को कहलाते हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को, अल्लाह के पैगाम को आगे लेके जाएं, फ़िरका वरीयत से परहेज़ करें, वो बातें बताएं जो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं, जिससे हमारे माशरे की एक नई तामीर हो, मुस्बित सोच हो, अच्छी सोच हो, और उनको चाहिए कि वो यही काम करें। बहुत शुक्रिया।